नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम मिल चुके हैं औरंगाबाद मदनपुर के लोकप्रिय जिला पार्षद श्री शंकर यदुवंशु जी के साथ और आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे चर्चाओं को लेकर। जी हाँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष, आज हर जगह एक ही चर्चा है कि तेजस्वी जी होली के बाद सत्ता संभालने जा रहे हैं, बिहार का मुखिया बनने जा रहे हैं। तो आइए हम इसी विषय को लेकर राजद के बहुत ही बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में मदनपुर से जिला पार्षद हैं, तो आइए हम इनसे ही जानते हैं। तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी आपको। तेजस्वी जी को सर लेकर पक्ष या विपक्ष बस एक ही चर्चा है, मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालने जा रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, हम लोग आशावादी लोग हैं। आशावादी लोग होने के चलते हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। और ऐसे तो 6 दलों की गठबंधन की सरकार है, सभी दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है, गठबंधन के जो शीर्ष बड़े नेता हैं, वो बैठ करके तय करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे, बिल्कुल संभालेंगे। नीतीश जी सर केंद्र में जाएंगे? नीतीश जी बड़े नेता हैं, नीतीश जी देश के बड़े नेता हैं, देश भर में इनकी मांग है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आज़ादी के 75 सालों में पहली दफ़ा कोई बिहारी पूरे राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है नीतीश कुमार। ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि नीतीश कुमार देश भर के लोगों में चर्चा के विषय हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में। इसलिए नीतीश जी देश संभालेंगे, तेजस्वी जी बिहार संभालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2023 तेजस्वी यादव के नाम होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, नौजवान हैं, और नौजवान होने के नाते युवाओं के लिए सोचते हैं। तेजस्वी जी पिछले विधानसभा चुनाव में जो कमिटमेंट बिहार के लोगों के साथ किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज आप देखिए पिछला जो बजट हुआ बिहार सरकार का, उस बजट में विभागवार आया है। हमारे नेता अपने किए गए वायदे पर पूरा अमल कर रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। हम पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार चला रहे हैं बिहार में। आप देखिए अस्पतालों में भीड़, देखिए अस्पतालों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये सरकार जो वायदा किया था उस वायदे के हिसाब से काम कर रही है। और नीतीश जी, तेजस्वी जी समर्पित भाव से लोगों के बीच काम करते रहते हैं। काफ़ी लंबे दिनों से नीतीश जी बिहार को सेवा दे रहे हैं। बिहार को जो मुकाम विकास के मामले में हासिल हुआ है, उसमें नीतीश जी का भारी योगदान है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिला, निश्चित मौका तो मिलेगा ही, तो निश्चित तौर पर जो विकास की गाड़ी इन्होंने नीतीश जी ने आगे बढ़ाई है, तेजस्वी जी उस गाड़ी को और आगे ले जाने का काम करेंगे। एनडीए का कहना है कि सर जब से वो महागठबंधन में गए हैं सिर्फ जंगल राज आ गया है और मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री तो क्या हुआ, अगले बार मुख्यमंत्री के बनने के लायक नहीं रह जाएंगे अब। अरे भैया, तो कल भी तो आपने विधानसभा में देखा ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चेहरा सामने आ गया ना, उजागर कल हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए किस तरीके से विधानसभा में कुर्सी उछाल रहे थे। नीतीश जी जब भाजपा के साथ जाते हैं तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और हम लोग के साथ आ जाते हैं, महागठबंधन के साथ आते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, जंगल राज आ जाता है। बिहार में जब गरीबों की राज होती है तो ये गाली है बिहार के गरीबों के लिए। गरीब का बेटा जब बिहार में नेतृत्व संभालता है तो उसको जंगल राज कहता है। ये तथाकथित मीडिया के लोग बिहार की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। बिहार के राज को जंगल राज नहीं, गरीब राज कहिए। वो राज जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति की भी बात सुनी जाती है, वो राज जहाँ सबके साथ न्याय होता है, यह वही बिहार है जहाँ लालू यादव ने बिहार के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों तक न्याय पहुंचाना चाहते हैं, और हम उनके घर तक जाना चाहते हैं, उनके गांव तक विकास की किरणों को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जो जंगल राज की बात करते हैं, अपने गिरेबान में जाके ना, ये लोग जो शासन देश में चल रही है, इस मुल्क की जो केंद्र की सरकार है, आप जरा उनसे सवाल करिए ना। 8 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? अरे रोजगार मिलने की बात तो छोड़िए, रोजगार छीन लिया इन लोगों ने, तथाकथित। ये तो सर कोरोना के चलते हुआ, ये सब पूरे विश्व में यही हाल है। नहीं देखिए, ये तो आप एक दलील है ना। कोरोना कोई मामला नहीं है ना।
किसानों को समर्थन मूल्य दुगला हो गया, देश की सीमाएं सुरक्षित है, काला धन आ गया। अरे भाई बोले थे ना आप कि काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख मिलेगा। बड़ा उम्मीद ये जुमला है, ये अमित शाह जी बोल चुके हैं चैनल पर आके, यह एक जुमला था। देश में जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह से जुमलेबाजी करेगा तो इस देश का क्या होगा। और तो ये जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं ना भाजपा के लोग, ये जुमलेबाजों से क्या उम्मीद करते हैं। रोजगार भी जुमलेबाजी 2 करोड़, हर जगह तो ये फेल है। कोई काम हुआ है क्या इस देश में? काम हुआ अंबानी और अडानी के लिए काम हुआ है। देश में गरीबी बढ़ी है, कुपोषण बढ़ा है। देश के 64% बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं कुपोषित हैं। जिस देश की आप बात करते हैं, इस मुल्क के साथ ये मजाक है ना, ये जुमलेबाजी की करते हैं, सब नहीं चलने वाला है ना। इस बार इस देश की जनता मन बना चुकी है और ये जुमलेबाजों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ये देश फिरका प्रस्तों का नहीं है, ये गांधी का देश है। ये नफरत के बीज बो करके मंदिर और मस्जिद, फिर चुनाव आ रहा है ना, अब नारा लगने लगेगा मंदिर मस्जिद का। अरे भाई मंदिर बनाने से पेट भर जाएगा क्या सरपंच जी? अगर मंदिर बनाने से पेट भर जाता तो क्या ज़रूरत था देश में रेलवे लाइन बनाने की, क्या ज़रूरत था एयरपोर्ट बढ़ाने की, क्या ज़रूरत था देश में फैक्ट्री खोलने की? मंदिर बना देते। देश को लोगों को ज़रूरत रोटी का है, देश के लोगों को ज़रूरत हर हाथ को काम का है। देश के लोगों को किसानों के साथ न्याय हो, उनका समर्थन मूल्य मिले, इनकी आय दुगनी हो, ये सवाल है ना। जिस तरह से छोटे छोटे दल जो हैं सर आज एनडीए के सदस्य बनते जा रहे हैं, तो कैसे ये 2024 में जो है बोल रहे हैं कि हम चुनाव जो है ये कांग्रेस जो है जीतेगी या जो महागठबंधन की जो है सरकार बनेगी। कि उपेंद्र कुशवाहा भी ताज़ा एग्जाम्पल है। मुकेश सहनी जी को Y+ सुरक्षा दिया गया, तो जाहिर सी बात है सर को उधर ही जाएंगे। फिर कैसे जो है बिहार में अकेले तेजस्वी जी और नीतीश जी जो है सीट को बचा पाएंगे? भैया सवाल किसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई उसका नहीं ना है, सवाल इनके द्वारा किए गए वायदों का है। जनता किसको वाई श्रेणी दे दिए, किसको जेड श्रेणी दे दिए, किसको Z+ दे दिए, वो सवाल नहीं ना है। सवाल रोजगार का है, देश की में सुरक्षा का है, देश के लोगों के महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। यार कोई खोज कर सकता तो अपना जात के नेता का देगा, जिस जात का नेता जिधर जाएगा उस जात का वोट अपने आप कन्वर्ट होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देश में रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? रोटी चाहिए ना, हमको रोजगार चाहिए ना, हमको सुरक्षा चाहिए ना। अभी देखिए ना महंगाई, 50 रुपये होली का गिफ्ट नीतीश जी ने, मोदी जी ने दे दिया। रसोई गैस पर अप्रत्याशित रूप से जिस तरीके से वृद्धि की जा रही है, सिलेंडर पर 50 रुपये का गिफ्ट बढ़ा दे, इन्होंने दाम बढ़ा करके गिफ्ट दे दिया होली में। सरकार किसी की भी समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई सरकार रहे। अब भैया सरकार का मतलब व्यापारी होता है क्या? हम लोक कल्याण की बात करते हैं ना, सरकार कोनो बिजनेस बनेगा? अरे आम जनता के हित की हम बात करेंगे ना, आम जनता को जितना से जितना सुविधा हम दे सकते हैं हम इसकी बात करेंगे ना भाई।